ब्लेम। हम अपने दुख के वजह से काफ़ी लोगों को ब्लेम करते हैं। मतलब हम अपने दुख का कारण काफ़ी लोगों को समझते हैं, उन्हें ज़िम्मेदार समझते हैं कि तुम्हारे वजह से आज मैं दुखी हूँ, तुम्हारे वजह से आज मैं हर्ट हूँ। इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। एक इंसान रूडली बात करता है उसने रूडली बात किया, वो हमें एक्सेप्ट करना है। वो क्या है, लेकिन वो एक स्टिमुलस है। लेकिन उसके रूडली बात करने से जो मैंने हर्ट क्रिएट किया वो मैंने किया, उसका रिस्पॉन्सिबल वो नहीं है। हाँ, उसने रूडली बात करके गलत किया। कोई हमें चीट करता है, गलत करता है, कोई हमें बिट्रे करता है, गलत करता है, उसके एक्शन को हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कारण नहीं है हमारे दुख का, क्योंकि दुख हम क्रिएट करते हैं। इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। सपोज़ हमारा एक फेवरेट कप है। अब 20 साल पहले अगर हमारा कोई फेवरेट कप टूट गया था, तो उस समय हमारा रिएक्शन कैसा था? हम काफ़ी दुखी हुए होंगे। अभी सिमिलरली हमारा एक और फेवरेट कप है जो अब टूटता है, अभी हमारा रिएक्शन कैसा है? एनालाइज करके देखते हैं। अभी शायद हमें उतना दुख नहीं होता होगा, क्योंकि हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर कर के, अवेयरनेस लाकर, डिटैचमेंट सीख कर हमें उतना पेन नहीं होता है। तो स्टिमुलस देखो सेम था, कब टूटना। तो 20 साल पहले का रिएक्शन और अभी के रिएक्शन में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हमारी अवेयरनेस बढ़ चुकी है, हमारा डिटैचमेंट बढ़ चुका है, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुका है। तो स्टिमुलस सेम, रिएक्शन डिफरेंट। तो हम स्टिमुलस को ब्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब सोचिए, 2 बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, एक पेरेंट आकर उनको डांटता है। हो सकता है उनमें से एक बच्चा हंसे, दूसरा रोए। तो स्टिमुलस सेम है, पेरेंट का डांटना, लेकिन रिस्पॉन्स जो है बच्चे का वो अलग है। तो अगेन हम ये देख रहे हैं कि एक स्टिमुलस की वजह से कोई दुखी नहीं हो सकता है। दुख इज़ अ रिस्पॉन्स जो हम क्रिएट करते हैं अपने मन के अंदर। अब कितने घंटों का दुख, कितने सालों का दुख, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब जब हम इस ब्लेम वाले मोड में जाते हैं, ठीक, इसको और एनालाइज करते हैं। जब हम इस ब्लेम वाले मोड में जाते हैं कि मेरे दुख का कारण तुम हो, हम एक वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं जो कंटिन्यूसली उस पर्सन तक जाता है। मतलब एक नेगेटिव वाइब्रेशन। कभी कभी तो हम ये भी बोल देते हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए ही क्यों। मतलब हम उनके एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि वो हमारे ज़िंदगी से गायब हो जाए। ये बहुत बड़ी नेगेटिव वाइब्रेशन है। तो जब कंटिन्यूसली हम ऐसे वाले थॉट्स सामने वाले की तरफ भेजते हैं, तो सामने वाले के मन पे भी असर होता है, और सामने वाला भी कुछ दिनों बाद हमारे बारे में भी सेम सोचने लगता है। वो भी सोचेगा हमारे बारे में कि हम उसके ज़िंदगी में क्यों आए। ठीक है, तो मतलब जो इंसान शायद आज हमें हेट नहीं कर रहा है, वो हमें हेट भी करने लगेगा, क्योंकि हम कंटिन्यूसली पेनफुल थॉट्स उसके तरफ भेज रहे हैं। तो हमको क्या समझना है कि ये जो थॉट और ये वाइब्रेशन का एक्सचेंज है, वो एक नॉर्मल कार्मिक अकाउंट को, जिसमें स्लाइट नेगेटिविटी है, एक बहुत बड़ा वाला नेगेटिव कार्मिक अकाउंट बना दे सकता है। हमको किसी ने चीट किया, ठीक है, इट्स अ नेगेटिव कार्मिक अकाउंट। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचकर उसके बारे में गलत थॉट्स भेजते रहेंगे कि हाउ कुड यू डू दिस, तुमने कैसे ये कर लिया, तुमने मुझे कैसे चीट किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा किया, तुमको इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, मैंने इतना काइंडनेस दिखाया, हाउ कुड यू डू इट। मतलब हम कंटिन्यूसली एक नेगेटिव वाइब्रेशन उसके तरफ भेज रहे हैं। उस नेगेटिव वाइब्रेशन का असर तो होगा, कुछ अच्छा तो नहीं भेज रहे हम। उस नेगेटिव वाइब्रेशन के असर में वो इंसान भी हमारे तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन भेजेगा, जिसके वजह से हमारा जो पेन है वो और डबल हो जाएगा। हमारा क्या एम है? पेन से निकलना ना। तो हम जो भेजेंगे उस इंसान के ऊपर वो असर करके वो भी एक एनर्जी भेजेगी हमारे तरफ, जिससे हमें और ज़्यादा पेन होगा। तो क्या हम कभी हील हो पाएंगे? हम कभी हील नहीं हो पाएंगे। तो ब्लेम करना तो सोल्यूशन है ही नहीं। उसी तरह सपोज हमने किसी को हर्ट किया,
ठीक है, हमारे वजह से कोई दुखी हुआ। अब अगर हम कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचते रहेंगे ना, तो हमारे तरफ से एक वाइब्रेशन उस तक पहुंचती रहेगी, तो वो इंसान भी कभी हील नहीं हो पाएगा। तो बेस्ट क्या है, माना ब्लेस करना एंड ऑल दैट, पर जब हम ब्लेस भी करते हैं ना, तभी भी एक कनेक्शन हो जाता है। मतलब वो इंसान हमको फ़ोन कर रहा है, अगर हम उसका फ़ोन नहीं उठा रहे या उसको आ रहा है ये फ़ोन बिज़ी है, तो वो इंसान कुछ देर के लिए छोड़ देगा वो चीज़। पर अगर हम कंटिन्यूसली इन कांटेक्ट रहे, इन टच रहे, थ्रू वाइब्रेशन, थ्रू थॉट्स, थ्रू फ्रीक्वेंसी, तब वो कार्मिक अकाउंट हील नहीं हो पाएगा। तो अगर किसी ने हमको हर्ट किया है, बेस्ट है उस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दो। सोचना बंद करो, जैसे उसका थॉट आता है अपने थॉट को डाइवर्ट करो और ये कॉन्शियसली करो। जब हम ये कॉन्शियसली करेंगे तो और ज़्यादा डैमेज होना बंद हो जाएगा और धीमे धीमे वो कार्मिक अकाउंट सुधर भी सकता है। लेकिन अगर, क्योंकि हमको अपने आप को हील करना है, तो हम कंटिन्यूसली अगर कीचड़ में रहेंगे और अपने आप को साफ़ करते रहेंगे तो क्या हम साफ़ होंगे? नहीं। तो हमें अपने आप को अलग हटाना पड़ेगा, और सिर्फ अलग फिज़िकली हटाने से ही नहीं होगा। फिज़िकली तो हटाने की अगर पॉसिबिलिटी है तो ज़रूर हटाना है, लेकिन साथ साथ उस पर्सन के बारे में कोई भी थॉट हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए। अगर आ गया, ब्लेस करके छोड़ दो कि तुम्हारा अच्छा हो, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का प्यार और मेरी ढेर सारी दुआएं सदा तुम्हारे साथ रहे, ये बोलकर छोड़ दो। लेकिन कोशिश करो उसके बारे में ना सोचने की कोशिश करो, क्योंकि हम ये वाला जो पॉजिटिव वाइट सर्कल शायद 4-5 बार ही बना पाएंगे, लेकिन 20 बार हम ब्लैक सर्कल बना देंगे। हम जब हमारा सोल स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा तब तक हम ब्लेस कर पाएंगे। जब हमारा सोल स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं रहेगा तब तक हम फिर कर्ज कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, मन ही मन ब्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट है, क्योंकि हम तो महात्मा नहीं बने ना अभी तक, हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि जितने बार उसका विचार आएगा उतने बार हम ब्लेस करेंगे, ये तो हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो बेस्ट है उस पर्सन के बारे में सोचना छोड़ दो, लेट इट बी। इसको ज़ख्म को हील होने दो, या ज़ख्म हील हो नहीं हो वो दूर की बात है, इसको और ख़राब नहीं करते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ पेन। ये बात समझो कि हमारी पेन एनर्जीज़ जो कंटिन्यूसली हमारे अंदर एक पेन बन रहा है और उस पेन के लिए हम उसको ज़िम्मेदार समझ रहे हैं, वो उस तक जाकर उसको भी इस तरह से मोल्ड करेगा कि वो भी नेगेटिव वाइब्रेशन ही हमारे तरफ भेजेगा, जिससे हमें और ज़्यादा ही पेन होगा। तो फिर हम और ज़्यादा पेनफुल वाइब्रेशन उसके तरफ भेजेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हम हमेशा उसको कर्ज कर रहे हैं, हम हमेशा गाली नहीं दे रहे, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हमारे तरफ से एक पेनफुल वाइब्रेशन ही जाता है। तो तब उसके तरफ से भी जो बॉल हम भेजते हैं वही टकरा के वापस आता है, तब उसके तरफ से भी पेनफुल वाइब्रेशन या गुस्से वाला वाइब्रेशन या नफ़रत वाला वाइब्रेशन आने के चांसेस और ज़्यादा हैं, जो हम तक पहुंचकर हमारे पेन को एग्रीवेट करेगा। तो हम हील नहीं हो पाएंगे। अपने आप को हील करना है तो कनेक्शन को तोड़ देना बेटर है। ये थॉट्स के कनेक्शन को, वाइब्रेशन के कनेक्शन को, फ्रीक्वेंसी के कनेक्शन को, जैसे जब भी वो फ़ोन डायल करे तो उसको ये मैसेज मिले कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा परमात्मा की चिंतन में रहो। जब हम कृष्णा जी के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे तो हमारा कनेक्शन कहाँ जुड़ रहा है? कृष्णा जी के साथ जुड़ रहा है। हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारा सब कुछ फिर क्या होगा? कृष्णा जी से जुड़ेगा, और वहाँ से भी जो एनर्जी हम तक आएगी वो हमको हील करेगी। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? जिस इंसान ने हमको हर्ट किया, चीट किया, बिट्रे किया, धोखा दिया, जो कुछ किया उसने हमारे साथ, रूडली बात की, उस इंसान के बारे में सोचना या परमात्मा के बारे में सोचना, कृष्णा जी के बारे में सोचना? खुद ही सोच के देखो। एक तरफ एक सिंपल नेगेटिव अकाउंट कैन बिकम, नेगेटिव कार्मिक अकाउंट कैन बिकम अ वेरी बिग नेगेटिव कार्मिक अकाउंट, जो कि फिर मतलब इतना भयंकर हो जाए कि हर जन्म में हमारा पीछा ना छोड़े,
हर जन्म में हम हर्ट होते रहे। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम कृष्णा जी के साथ अपने वाइब्रेशन जोड़ के रखें। जैसे उस पर्सन के बारे में हमारे थॉट्स आते हैं, हम तुरंत हरे कृष्णा बोले और बोले कृष्णा जी आई लव यू वेरी मच। हमें उसके तरफ कोई भी वाइब्रेशन भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ भी भेजना नहीं है। ऐसे करते 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 जब हम कंटिन्यूसली कृष्णा जी के बारे में सोचते रहेंगे, हम हील होंगे। तो जैसे ही हम हील होते रहेंगे, अगर कभी उसकी याद आती है तो हमारे तरफ से क्या पेनफुल वाइब्रेशन जाएगा उसके पास? नहीं जाएगा। तब एक न्यूट्रल वाइब्रेशन जाएगा, एक समझदारी वाली वाइब्रेशन जाएगी। तो फर्दर डैमेज हम कंट्रोल कर लेंगे, ये डैमेज और ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। अभी क्या होगा, अभी डैमेज बढ़ता रहेगा। तो इसको एकदम शांत दिमाग से सोचना है। इसके अलावा भी हमें पता है कि कभी कभी क्या होता है, हमारे जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था फेवर कनेक्शन। तो फेवर कनेक्शन क्या होता है? फेवर कनेक्शन मतलब परमात्मा ने ही हमारे लाइफ में किसी को भेजा है जो हमें हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो तब हम अगर उस पर्सन के तरफ पेनफुल एनर्जी भेजते हैं, उसका बूमरैंग इफ़ेक्ट होता है। बूमरैंग इफ़ेक्ट मतलब वो जो हम भेजते हैं वो बड़ा होकर हमारे पास लौट के आता है। एक नॉर्मल कार्मिक अकाउंट के तरफ आप ब्लेम वाली एनर्जी भेजते हो तो उतने ही इंटेंसिटी का वो आपके पास लौट के आता है। मतलब अगर आपने 5 सेंटीमीटर रेडियस का ब्लैक बॉल आपने अपने कार्मिक अकाउंट के तरफ भेजा और आपके कार्मिक अकाउंट का ऑरा आपके जितना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो 5 सेंटीमीटर का ही रेडियस का ब्लैक बॉल आपके तरफ लौट के आएगा। लेकिन अगर ये फीचर कनेक्शन है, मतलब उसके ऊपर भगवान की कृपा है, मतलब उसका इतना कर्मा है कि उसने एप्लीकेशन दी थी भगवान के पास कि मुझे एज अ फीचर कनेक्शन यूज़ करो, और वो एप्लीकेशन मंजूर हो गई और भगवान ने उसको आपके लाइफ में प्लेस किया। डिफरेंस क्या है फीचर कनेक्शन और कार्मिक अकाउंट का? डिफरेंस यही है कि कार्मिक अकाउंट हमारे पास्ट रिलेशनशिप से आते हैं, मतलब पिछले जन्मों के रिलेशनशिप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आते हैं। तो कार्मिक अकाउंट कभी कभी रिवेंज लेने के लिए भी आता है, बदला लेने के लिए, उसमें उसका स्वार्थ होता है। फीचर कनेक्शन का खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो सिर्फ भगवान का काम करता है बिना किसी मोह माया के। तो जब भगवान फेवर कनेक्शन तो प्लीज़ आप लोग मेरे स्लिप ऑफ टंग को इग्नोर करिए। तो फेवर कनेक्शंस जो होते हैं वो भगवान मतलब अपने हाथ से बनाकर भेजते हैं, मतलब हैंडमेड बाय गॉड, कि ये सोल के प्रति मैं चाहता हूँ। भगवान कहते हैं मैं इस सोल का ग्रोथ चाहता हूँ, मुझे सोल से इतना ज़्यादा प्यार है कि मैं चाहता हूँ ये जल्दी से मेरे पास आ जाए। तो भगवान आपके लिए अपने हाथों से उसको बनाकर, फेवर कनेक्शन को बनाकर आपकी ज़िंदगी में भेजते हैं। तो जब वो फेवर कनेक्शन हमारी लाइफ में आता है, वो हमारे दबे हुए वुंड्स, ज़ख्म को ऊपर लाता है। जो चीज़ें हमें अपने अंदर इम्प्रूव करनी है वो ऐसे सिचुएशन बना देगा कि वो हम अवेयर हो जाएंगे। तो वो काफ़ी हार्श होने के चांस होते हैं। वो हमेशा ऐसा नहीं है कि बहुत लवी डवी होगा, वो हार्श होगा। वो हमारा बॉस हो सकता है, वो हमारा स्पाउस हो सकता है, वो हमारे इन लॉज हो सकते हैं, वो हमारा फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो मैं भी हो सकती हूँ आपके लाइफ में, क्योंकि मैं आपके अंदर के दबे हुए ज़ख्मों को ऊपर लाकर उसे हील करवाने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि आप जल्दी पहुँच सको, वरना कितने सारे इनकारनेशंस वेस्ट हो जाएंगे ना। तो फेवर कनेक्शंस के प्रति अगर हमने एक छोटा सा भी ब्लैक बॉल भेजा, 5 सेंटीमीटर का रेडियस का ब्लैक बॉल भेजा, तो वो 500 सेंटीमीटर रेडियस का ब्लैक बॉल होकर हमारे पास वापस आएगा। इतना खतरनाक बूमरैंग इफ़ेक्ट होता है। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट है कि आज हम ब्लेम करने की टेंडेंसी को अपने अंदर से डिलीट करते हैं। हमारे पेन का कारण कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एक स्टिमुलस होता है। देखो, ये तो कोई परफेक्ट वर्ल्ड नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े देशों में छोटी बड़ी बातें होती रहती है। चलो मैं छोटी छोटी भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें काफ़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये होता रहता है, इसको इतना बिग डील नहीं समझेंगे, क्योंकि परफेक्ट नहीं है ना।
परफेक्शन चाहिए हमें तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा, उससे भी ज़्यादा एकदम अल्टीमेट परफेक्शन चाहिए तो गोलक वृंदावन जाना पड़ेगा। यहाँ अर्थ पे तो ऐसे ही सैंपल्स मिलेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि और हम गड़बड़ ना करें, ऑलरेडी तो हमने कर लिया है, और गड़बड़ ना करें, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ब्लेम करने की टेंडेंसी को ख़त्म कर दें। हाँ, हम एक्नॉलेज हमारे पेन को भी करेंगे। अगर स्टिमुलस खतरनाक था, इससे हमें पेन हुआ, हाँ हुआ, हमारा पेन रियल है, हमारा पेन फेक नहीं है, हमारा पेन इमेजिनरी नहीं है, पेन हुआ, पर हील भी हम करेंगे। कैसे हील करेंगे? उसको क्रिटिसाइज़ करके हील हो जाएंगे क्या? उसको 4 बातें सुनाने से हील हो जाएंगे? आज तक हमारी बात सुनकर कोई सुधर गया क्या? तो हम ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ही क्यों रखते हैं? हर एक इंसान अपनी सुविधा के हिसाब से बिहेव करता है, उसे जो सही लगता है वो करता है। अगर उसे सही लगता कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वो चीज़ करता, पर उसको सही लगा कि अपने फ़ायदे के लिए आपको नुकसान पहुंचाना चाहिए, उसने किया। अब आपके ब्लेम करने से या क्रिटिसाइज़ करने से या समझाने से वो समझ के सुधर जाएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि उसके हिसाब से वो सही है। उस समय उसको ये सही लगा करना, उसके बहुत से कारण हैं, उसका कर्मा ही ऐसा था कि वो गलत करे, है ना। जब हम गलत करते रहते हैं, हमारा कर्मा ऐसा हो जाता है कि हम फर्दर और गलत करते हैं। जब हम गुड कर्मा जनरेट करते रहते हैं, तब हमारा ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हम फर्दर गुड कर्मा जनरेट करें। तो ये सारा डिटेल तो मैं भगवद गीता सेशंस में समझा चुकी हूँ। तो उसने ऐसा क्यों किया, मैं ना फंस कर हम अपने आप को ये बोले कि अब ये घटना घट चुकी है, ये हो चुका है, डैमेज हैज़ बिन डन, अब फर्दर डैमेज रोकना है। तो फर्दर डैमेज रोकने के लिए फिज़िकल डिस्टेंस करना है, बिल्कुल ठीक है, अगर पॉसिबल है करना। हर तरफ से कट कर देना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रहकर भी एक साथ रहकर हम और डैमेज कर के उस नॉर्मल नेगेटिव कार्मिक अकाउंट को एक मतलब सुपर डुपर बड़ा वाला नेगेटिव कार्मिक अकाउंट बना देंगे। तो उससे तो बेटर है कि डिस्टेंस मेंटेन करें, सो दैट हमारे अंदर से कोई ग्रज वाली एनर्जी उस तक ना पहुँचे। और जब जब उसकी याद आए, हम कृष्णा जी से जुड़ें, हम कृष्णा जी की बात करें, कृष्णा जी को कि प्रभु आपका ही प्यार हमें चाहिए और हम आपसे प्यार करते हैं। सबसे पहले तो देना है, तो प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमें इतना प्यूरीफाई कर दीजिए कि हम आपके काम में आ सके। तो कितनी सारी बातें हैं जो मैं भगवद गीता सेशंस में बोलती ही रहती हूँ। तो वो सारे सेंटेंसेस बोल कर अपने आप को हील कर लेना है। अब जैसे हील हो गए, हमारा ज़ख्म भर गया, तब अगर उस इंसान के बारे में हमारा थॉट मतलब वो इंसान याद आता है, तो हमारे तरफ से पेन की एनर्जी जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना, नहीं जाएगी। अब हम ठीक हो गए, है ना। अगर हम आईसीयू में एडमिट हैं, तो हम क्या करता है डॉक्टर? बोलता है बाहर के लोगों को आईसीयू में आने देता है क्या? रिलेटिव्स आते हैं देखने को? नहीं, क्योंकि बाहर से कीटाणु या बैक्टीरिया वायरसेस आकर हमारी जो कंडीशन है उसको और वर्सन कर सकती है, तो हमें आइसोलेशन में रखा जाता है। तो उसी तरह जब तक हम हील नहीं होते हैं प्रॉपरली, पूरी तरह से आइसोलेशन में रहकर हील होना ज़रूरी है। इतने बहादुर नहीं हैं हम, ना ही हम इतने मतलब पुण्यात्मा हैं या इतने बड़े योगी हैं कि हम अपना एकदम थॉट को कंट्रोल कर लेंगे। हम ऊपर से करेंगे क्योंकि हमें नॉलेज मिली है, पर अंदर से दिल दुखेगा, और एक बार दिल दुखा कि वो वाइब्रेशन पहुंच गई उस तक, और फिर हमें रिटर्न का वेट करना है, और हमें ये भी नहीं पता वो कार्मिक अकाउंट है या वो फेवर कनेक्शन है, तो और बैंड बजने के चांस है। तो व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच? बेस्ट अप्रोच है अपने आप को आइसोलेट करो, अपने भगवान से जुड़ो, उनके साथ ही सारा जो भी है कन्वर्सेशन करो, और उस इंसान के बारे में ज़ीरो कन्वर्सेशन, फिज़िकल वर्ल्ड में भी नहीं कन्वर्स करना, उसके बारे में इंटरनली नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट लेट इट बी। हाँ, यू कैन डू वन थिंग, ये स्टेप लेने से पहले एक पावरफुल फॉरगिवनेस साधना करके माफ़ कर दो। आपका लास्ट थॉट जो है वो फॉरगिवनेस और ब्लेसिंग वाली होनी चाहिए, लास्ट थॉट, ठीक है।
और उसको थैंक यू बोलना है कि थैंक यू, आप मेरी ज़िंदगी में आए जिसकी वजह से मुझे और डिटैचमेंट समझ में आया, वरना मैं इस सांसारिक जगत में ही फंसी रह जाती। मुझे परमात्मा का इम्पोर्टेंस और समझ में आया। ये लास्ट थॉट दे देना है, उसको वहीं ख़त्म कर देना है। उसके बाद और कोई थॉट नहीं, जैसे उसका थॉट आए तुरंत जूम करके कृष्णा जी से कनेक्ट। ये करते करते हम देखेंगे कि हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो फर्दर डैमेज से बच जाता है और कुछ केसेस में इम्प्रूवमेंट भी होने के चांसेस भी बहुत हैं। ठीक है, सो मुझे यही बोलना था। तो आज से हम ब्लेम वाली टेंडेंसी को डिलीट करते हैं। हरे कृष्ण।